कसूरवार था जो भी था तो उसको कोर्ट सजा देती ना। पुलिस वालों को क्या हक है कि वो मेरे भांजे को ऐसे मार सकते हैं। जहां बिश्नोई नाम आ जाता है सलमान खान लाल पीला हो जाता है। और जब अनुज बिश्नोई नाम आया है उसने अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद कैसे भी मेरे गांव के बच्चे का कत्ल करवाया। आज फोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। अनुज ट्रक पर हेल्पर था जी। हाँ जी। मेरी माता है जो दिहाड़ी करती है जी। पिताजी है नहीं। पंजाब के फजिल्का जिले में एक गांव है जिसका नाम है सुखचैन। यहाँ सुखचैन साहिब गुरुद्वारा भी है जो सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी की यात्रा के कारण भी मशहूर है। इसी गांव के रहने वाले अनुज थापन की यहाँ से बहुत दूर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बने लॉकअप में कथित तौर पर आत्महत्या करने के कारण मौत हो गई है। अनुज थापन पर सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। उस पर मुंबई पुलिस ने मकोका भी लगाया था। अनुज थापन उर्फ अनुज बिश्नोई के पिता नहीं थे, माँ दिहाड़ी मजदूर है, भाई दुकान पर काम करता है और बहन पढ़ाई करती है। अनुज पंजाब के संगरूर में ट्रक में हेल्पर का काम करता था। अनुज के सुसाइड को न उसका गांव स्वीकार कर पा रहा है न उसका परिवार। गांव के सरपंच दूसरे राज्य में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में अनुज के पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। वो अनुज को बिश्नोई समाज का बताते हुए गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं। और मीडिया का धन्यवाद जो उन्होंने हमारा पक्ष भी जानने का प्रयास किया। यह मामला शुरू से ही संदिग्ध है। देखो, हैंड टू माउथ आदमी है, दो भाई है, एक सिस्टर है और एक माँ है, बाप उसके है नहीं। भाई की उम्र छोटे भाई की बहुत ही कम नाबालिग है। हेल्पर के तौर पर अनुज काम करता था ट्रक ड्राइवर के साथ। भवानीगढ़ से या संगरूर के इन दोनों के बीच में से उसको उठाया गया है बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए। जैसा कि इन्होंने बताया मेरे को, बिना पंचायत को इन्फॉर्म किए इसको अरेस्ट किया है, उठा के लेके गए हैं। परिवार को 1 या 2 दिन बाद बता रहे हैं भी हम आपका लड़का उठा के लेके आए हैं। इन्होंने सोचा भी हमारा बच्चा ट्रक पे गया हुआ है। क्राइम ब्रांच की पुलिस मुंबई उठा के ले जाती है। इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, जैसा कि हम आम हवालातों में हम भी जाते हैं, सरपंच होने के नाते थाने तहसील के काम पड़ते ही रहते हैं। हवालात के बाहर कैमरा लगा के मुलजिम को सिर्फ अंडरवियर दिया जाता है, पजामा कमीज भी प्रॉपर नहीं दिया जाता कि कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। इसके अंदर स्पष्ट ये है, इन्होंने किसी के दबाव में, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ा सुपरस्टार है सलमान खान और एक तरफ मजदूर वर्ग है, मजदूर बच्चे को इन्होंने साम दाम दंड भेद किसी भी दबाव में आकर के मार पीट के उसकी मौत को आत्महत्या देने का, उस कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। जो परिवार मांग कर रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नंबर 1 बात, अनुज का पोस्टमार्टम अदर स्टेट में मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। अदर स्टेट में ही अनुज के केस की पैरवी होनी चाहिए। मुंबई जैसे शहर में जहां सलमान खान का इतना बड़ा रुतबा है, वो बिश्नोई समाज के जहां बिश्नोई नाम आ जाता है सलमान खान लाल पीला हो जाता है। और जब अनुज बिश्नोई नाम आया है उसने अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद कैसे भी मेरे गांव के बच्चे का कत्ल करवाया। रिश्ते में अनुज के भाई अभिषेक का कहना है कि उनका भाई सुसाइड करने वालों में से था ही नहीं। अनुज थापन भाई है जी मेरा। उसको 6-7 दिन पहले वो संगरूर से मुंबई पुलिस उठा के ले गई थी जी। उन्होंने हमको 1 दिन बाद फोन किया कि हम उठा के ले आए हैं, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई है उसमें इसका हाथ है। फिर आज फोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। उसका कत्ल किया गया, वो उसको मारा गया पुलिस वालों ने। क्या इंसाफ, क्या मांग करते हो? जी इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। क्या परिवार कैसा है, क्या काम करते हो?
मैं तो आप दुकान पे लगा हूँ जी, स्प्रे की दुकान है। अनुज क्या करते हैं? अनुज ट्रक पर हेल्पर था जी। हाँ जी, मेरी माता है जो दिहाड़ी करती है जी। पिताजी पिताजी है नहीं। अनुज के मामा रजनीश भी इस मामले में गहरी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 3:08 के करीब हमारे पास फ़ोन आता है कि उसने अंदर सुसाइड कर ली है। तो इस मेरे भांजा है ये, अभी इसने पूछा था कि आप बताओ मेरे को कि कैसे इसने सुसाइड की है, क्या बात क्या हुई है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने फ़ोन काट दिया और इतना ही कहा कि उसने सुसाइड कर ली थी। तो अब हमारी यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे इतने हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसने सुसाइड किया कैसे, इसका हमें पता तो चले। और अगर ये कसूरवार था, जो भी था, तो उसको कोर्ट सज़ा देती ना। पुलिस वालों को क्या हक है कि वो मेरे भांजे को ऐसे मार सकते हैं। अब इस मामले में जो आधिकारिक पक्ष है, यानी मुंबई पुलिस का पक्ष, वो भी जान लीजिए। मुंबई पुलिस के अनुसार दोपहर 12:30 बजे टॉयलेट में अनुज थापन ने दरी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस भी दर्ज किया है। साथ ही मौकाए वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कर ली गई है। अनुज थापन की मौत के मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। जैसे ही अनुज थापन के सुसाइड की खबर आई, पूरे मुंबई पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया। ये वही अनुज थापन था जिसे सलमान खान के घर फायरिंग के लिए शूटर्स को हथियार पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अनुज थापन को करीब 5-6 दिन पहले पंजाब के अबोहर से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सलमान खान फायरिंग केस की जांच में जुटी मुंबई पुलिस लगातार मामले की कड़ियों को जोड़ रही थी। फायरिंग के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े होने के बाद अनुज थापन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए इस केस में बड़ा हथियार थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अनुज पर मकोका भी लगाया था। लेकिन अब अनुज थापन की मौत ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। उसकी मौत के बाद पुलिस के लिए अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसना भी मुश्किल होगा। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल की सुरक्षा पर भी अब चौकसी बढ़ा दी गई है। वही अनुज थापन के परिवार की मांग निष्पक्ष जांच की है। भले ही वो एक सुपरस्टार पर हमले के लिए हथियार पहुंचाने का आरोपी था, ध्यान रहे अभी वो सिर्फ आरोपी था, लेकिन उसकी मौत की निष्पक्ष जांच की मांग जो उसका परिवार कर रहा है, एक लोकतंत्र में यह मांग जायज भी है और पूरी भी होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।